वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं और लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे, तो आप ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए देख लेते हैं आज के मैसेजेस को। तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो मैसेज आया है क्रिएटिविटी का, और जो दूसरा मैसेज आपके लिए आया है वो मैसेज आया है परफेक्ट का। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए इन दोनों मैसेजेस में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग के ऊपर। वेलकम मैसेज मैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी क्रिएटिविटी के मैसेज को चुना है, आइए देख लेते हैं आपकी स्पिरिट गाइड आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो यहाँ पे मुझे पहला मैसेज आ रहा है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से, वो ये आ रहा है कि अगर आप लाइफ के किसी एरिया में स्टक हैं या फिर आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी लाइफ के उस एरिया पे या उस सिचुएशन पे गौर करना चाहिए जिस जगह पे आपके लिए क्रिएटिविटी हो। यानी कि जो भी चीज़ आप क्रिएटिवली कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपकी हॉबी है, या अगर आप में कुछ ऐसे काम करने की कलाएँ हैं जिन्हें आप अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग नज़रिए से कर सकते हैं, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी कि अगर आप सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं लाइफ को जीने के लिए, या फिर आप ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं, यानी कि आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि दुनिया में या तो पैसा कमाने के लिए कैसे जिया जा सकता है, या फिर ऐसा है कि इसी तरह से पैसा कमाया जा सकता है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपनी उस क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। अपने कामों को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से कीजिए और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कीजिए या फिर उनको नए तरीके से शुरू कीजिए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी झलके, आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर दिखाई दे, आपकी जो कला है उसके अंदर दिखाई दे, आपका जो प्रेम है उसके अंदर दिखाई दे। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए इस मैसेज के द्वारा। बाकी आइए देख लेते हैं एक कार्ड के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग बहुत देर तक बैठकर कुछ सोचते रहते हैं और कुछ या तो कुछ लिखते हैं सोच के, अगर आप कुछ लिखने का काम करते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको ज़रूर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति को दिखा रहे हैं जो कि ना बहुत सोच समझ के सोचों में गुम होकर कुछ लिख रहा है। अगर आप किस तरह की कोई स्टोरी राइटिंग करते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई गज़ल लिखते हैं, कोई कुछ भी ऐसा आप लिखते हैं, कोई भी आप कोई मोटिवेशनल चीज़ लिखते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, अगर लिखने का अगर आप स्पेसिफिकली कोई काम करते हैं तो आप ज़रूर इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसमें कर सकते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीच देना चाहते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, तो उस तरह की चीज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस भी आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे दे रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगेन ये कार्ड सबसे पहली बात करता है बैलेंस की, लेकिन साथ ही साथ मेजर अरकाना का कार्ड है, टैरो का विश कार्ड है। तो ये स्पिरिट गाइड ना आपको यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि देखिए क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। क्रिएटिविटी आती है आपकी इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन किस तरह का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो वो क्रिएटिविटी है आपके वाटर एलिमेंट से आती है, और जब वो चीज़ आती है तो वो लाइफ में आपकी बैलेंस अवस्था में होनी चाहिए, कि बैलेंस स्टेज में होनी चाहिए। तो लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी जो क्रिएटिव और जो आपकी इमेजिनेटिव साइड है और जो आपकी प्रैक्टिकल साइड है, उन दोनों को ही बैलेंस करके कीजिए। अगर आप किन्हीं चीज़ों में बहुत जल्दी भाग रहे हैं, बहुत कम भाग रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। एक मध्यम मार्ग अपनाइए, एक मध्यम चाल अपनाइए अपनी लाइफ में चलने के लिए। बहुत ज़्यादा पीछे रहना भी लाइफ में ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे भागना भी लाइफ में ठीक नहीं है। आपको यहाँ डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है, आपको यहाँ ब्लेस किया जा रहा है, आपको यहाँ पे लगातार शायद ना ऐसा है पिछले काफ़ी ही वक्त से आपको यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जा रहा है, यानी कि आपको वो रास्ते बताए जा रहे हैं जहाँ आपको चलना है और जिस तरह से आपको चलना है। लेकिन क्या आप उन चीज़ों को सुन पा रहे हैं या नहीं, ये तो आपको ही डिसाइड करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको एक ना मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं, बीच का रास्ता चुनने के लिए कह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड इसी बात के बारे में बात करता है, जब आपकी स्पीड बहुत हाई होती है, आप बहुत हाई एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, दो तरह के लोगों के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी काम को कर रहे हैं तो लगातार आप आगे दौड़ते जा रहे हैं, आपके
किसी चीज़ में स्टेबल नहीं हो रहे तो स्टेबल हो जाइए। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं दौड़ रहे हैं, आप बहुत ही स्लो स्पीड से लाइफ में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी दौड़ को तेज कीजिए, अपने आप में गति लाइए। यानी कि थोड़ी सी गति लाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जो कि गति मांग रहा है, जिसमें स्पीड आनी चाहिए, तो उसमें लाइए। और अगर आपकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जिसमें आप कुछ ज़्यादा ही स्पीड से भाग रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ठहर जाइए। यानी कि एक बैलेंस अप्रोच ही आपको इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, आपको स्टेबल कर सकती है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसमें आपको या तो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर स्पीड कम करने की नीड है। क्योंकि यहाँ पे एक ना ऊर्जा है आपकी, इस तरह की एनर्जीज़ हैं, इस तरह की ऊर्जा है आपकी कि लगातार आप ना उनको करने के लिए भाग रहे हैं। एक अंदर से कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग जिस तरह से भी कर रहे हैं उसको देख लीजिएगा और चीज़ को बैलेंस कर लीजिएगा। आपके लिए कार्ड है अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बताता है फोकस एनर्जी की बात करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखिए पेंटिकल्स के जब कार्ड आते हैं ना, ये अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। यानी कि अर्थ क्या है, अर्थ स्टेबल है, एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक ठोस होने की बात करते हैं, चीज़ों में फोकस रखने की बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। अगेन आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी काम लाइफ में कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें ठीक ठीक से चलें, अच्छे से चलें, आपको रिजल्ट दें, साथ साथ आपकी विशेष भी पूरी करें, तो जो भी काम आप जिस तरह से कर रहे हैं उनमें एक बैलेंस अप्रोच कीजिए, उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं थोड़े से इमोशनल हो जाइए। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा सा सोशलाइजेशन कर लीजिए अपना, और अगर आप बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ठहर जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए। यानी कि एक लाइफ में ना बैलेंस आने की नीड है, जो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहा है आपके उस डिवाइन रास्ते पे चलने के लिए, उस डिवाइन पाथ पे चलने के लिए, जो कि आपने ऑलरेडी अपने लिए सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन दुनिया की चीज़ों में फंसने के कारण आप उस तरफ गौर नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये बात रेजोनेट करती हो और लाइफ के जिस एरिया से करती हो, ये तो आपको ही देखना होगा, क्योंकि आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता है कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसमें आपको इस तरह की हेल्प की नीड है या इस तरह की गाइडेंस की नीड है। आप में से कुछ लोगों के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, इनके रोमांस का कार्ड आया है। लेकिन रोमांस का कार्ड आया है तो रोमांस का कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में रोमांस कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब अगेन ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है, ये कार्ड आपको एक अप्रोच करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपको लाइफ के लिए एक अप्रोच करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप लाइफ में कोई इस तरह का रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आए जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे या आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। घर बैठे तो कोई पार्टनर नहीं आता। उसके लिए जब आपको इंट्यूशंस हो कि आपको कहीं जाना है तो आपको जाना चाहिए। अगर आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आपको किसी से मिलना है तो आपको मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक इसी जगह पे आपको जाना चाहिए, इसी स्टोर पे जाना चाहिए, इसी जगह पे आपको पहुंचना है, तो जिस भी इंसान से मिलने के लिए, कहीं जाने के लिए आपको इंटरनली इंट्यूशंस होती हैं, आपको वो काम करने चाहिए। इनकी अपनी इंट्यूशंस पे आपको फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर अपनी लाइफ में आप कोई रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके रिलेशंस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया से ये बातें रेजोनेट करती हैं, क्योंकि आपसे बेहतर, जैसे मैंने कहा, यह है कि नहीं पता होगा किसी को भी कि लाइफ का वो कौन सा एरिया है जो कि आपके लिए एक ध्यान मांग रहा है आपकी तरफ से, या आपकी अटेंशन उसको चाहिए ही चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके लिए किस तरह से काम में आ सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी परफेक्ट का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड इस मैसेज के जरिए आपको क्या बताना चाहते हैं। तो परफेक्ट से यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये सवाल आप खुद से ही कीजिएगा कि परफेक्ट की आपके लिए परिभाषा क्या है। क्योंकि जो आपके लिए परफेक्ट की परिभाषा है, वो सबसे पहले आप उस चीज़ को समझते होंगे कि आप परफेक्शनिज्म को किस नज़रिए से देखते हैं, किसी चीज़ के परफेक्ट होने को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं या एक ही तरीके से करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी चीज़ें उस तरह से नहीं होती है, उस तरह से उनको नहीं होना होता जिस तरह से आपको लगता है कि उनको होना चाहिए। तो अगर आप हर चीज़ पे परफेक्ट होने की चीज़ें ढूंढते हैं या परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं
इससे कहीं न कहीं क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों की जो काबिलियत होती है उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि कभी-कभी लाइफ़ में ऐसे हालात होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी सिचुएशन होती है जब सिर्फ़ आपको एडजस्ट करना होता है। उन चीज़ों में आपको परफेक्ट नहीं होना होता, परफेक्शनिज़्म नहीं ढूँढना होता और ना ही एक परफेक्शन चाहिए होता है। उस वक़्त वो समय निकल जाए उतना ही काफ़ी होता है। तो कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब आपको सिर्फ़ समय को निकालना होता है, उसको परफेक्ट नहीं करना होता। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, कि आप बहुत परफेक्ट तरीके से चीज़ों को करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मैसेज होगा आपके लिए जो कि मैं ये कहूँगी कि इसका एक रटा-रटाया मतलब होगा, यानी कि परफेक्ट का मैसेज आया है इसलिए आपको ये बता दिया जाए कि आप परफेक्ट हैं। तो ये तो एक बहुत ही रटा-रटाया मैसेज होने वाला है, तो इसलिए इस तरह का मैसेज तो नहीं आ सकता यहाँ पे। तो जो मैसेज मैंने आपको दिया है आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से वो बात रेजोनेट करती है, जो कि मैंने आपको बोला है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें परफेक्ट ना होना भी सही रहता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जैसे कि आप जानते ही हैं, ब्रेकअप की बात करता है, हार्ट ब्रेक की बात करता है, पेन की बात करता है, एक्सट्रीम पेन की बात करता है। लेकिन कभी-कभी चीज़ों का, जैसे कि मैंने कहा ही है आपको, कि कभी-कभी चीज़ों का वैसे ना होना भी ठीक होता है, जैसे कि वो नहीं हो रही होती हैं या जैसे उनको नहीं होना होता। तो यहाँ पे अगर आपका रिलेशन कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं है तो भी वो ओके है। अगर आपके आपके लिए आपको आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आपने ना अपना कोई रिलेशन में इसलिए आप ब्रेकअप आपने किया है कि वो रिलेशन परफेक्ट नहीं था, तो कहीं न कहीं आप ना एक गलती पे रहे हैं। यानी कि अगर खाली आपने ऐसी कोई चीज़ एक्सपेक्टेशंस में आप लेकर बैठे थे कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, यानी कि उसमें आपकी तरफ से कोई बदलाव नहीं हो सकता था और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता था और वो वैसा ही होना चाहिए था जैसे कि आपको चाहिए था। तो कहीं न कहीं आप उसमें एक परफेक्शनिज़्म ढूँढ रहे थे, लेकिन कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं या कुछ कर्माज़ ऐसे होते हैं, कुछ लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे होते हैं, जब ना आपको वो परफेक्ट चीज़ें नहीं ढूँढनी चाहिए। तो अगर आपके साथ ये मैसेज रेज़ोनेट होता हो तो ले लीजिएगा। दूसरा आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर आपका कोई रिलेशन पूरी तरह से ठीक नहीं होता या फिर वो परफेक्ट तरीके से आपके लिए लाइफ में ना एक रूप नहीं ले पाता, तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। कहीं न कहीं अगर कोई रिलेशन में आपका ब्रेकअप हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं था। अगर इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को देखिए, 2 तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और 2 तरीके से ना आप अपनी सिचुएशन को समझ पाएँगे कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेज़ोनेट हो रही है। अगर आपने किसी रिलेशन में ब्रेकअप किया है, ये आपकी तरफ से हुआ है और आपने ब्रेकअप किया है और आप उसके बाद खुश हैं, यानी कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एन्जॉय कर रहे हैं, तो ठीक है, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल राइट हैं और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने किसी के साथ ब्रेकअप किया है, अगर आपकी साइड से वो हुआ है और आप उन चीज़ों को लेके खुश नहीं हो पा रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कि या तो आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं या फिर आपको अब लग रहा है कि वो चीज़ें ठीक हो सकती थी, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें फिर आपके लिए एक हर्ट और पेन का कारण बन रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो चुका है और अब वो ठीक नहीं हो सकता है, तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि हर चीज़ में परफेक्शनिज़्म ढूँढना नहीं चाहिए। और जिन लोगों के साथ ये बात है कि वो आराम से एन्जॉय कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ठीक हुआ है, तो आपके लिए बिल्कुल सही हुआ है कि आपने एक परफेक्ट डिसीज़न लिया है। अगर आपने कोई ऐसा ब्रेकअप किया है, एक्चुअली में आपकी फीलिंग्स आपको बताएँगी कि आपने अपने लिए जो डिसीज़न लिया है, वो आपको सही महसूस हो रहा है या सही महसूस नहीं हो रहा है। अगर आप एन्जॉय कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए सही है। अगर आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए सही साबित नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं, वो ये है कि आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसेस के एरिया में कुछ ना कुछ शुरुआत होने वाली है। मे बी आप लोगों को पहली नज़र में वो चीज़ें ना लगें कि एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपके लिए जो भी रास्ते खुलेंगे या खुल रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, एक सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ना मूव ऑन किया हो एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक जगह से किसी दूसरे घर में आप लोगों ने शिफ्ट किया हो इस ब्रेकअप के बाद में या पेन के बाद में। ये ज़रूरी नहीं कि ये खाली ब्रेकअप की बात हो, क्योंकि ये पेन की बात करता है, ये दर्द की बात करता है, लेकिन ये कार्ड हीलिंग की बात भी करता है। ये कार्ड बता रहा है कि पेन के बाद में आपकी हीलिंग भी होनी स्टार्ट हो रही है धीरे-धीरे, और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएँगे। जिस भी पेन में आप हैं, लाइफ़ को आप सेलिब्रेट करेंगे और अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ आप ऐसा स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी लाइफ़ में एक ग्रोथ भी आएगी, एक स्टेबिलिटी भी आएगी, एक हैप्पीनेस भी आएगी और आप आगे जाके खुश भी होंगे।
लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि अगर आप एकदम से सब चीज़ों में परफेक्शनिज्म ढूंढेंगे या परफेक्ट होने की बात ढूंढेंगे तो वो नहीं कीजिएगा। अगर आपको लाइफ में कोई मौका मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई रास्ता आपके लिए खुल रहा है, तो पहले उस रास्ते से उस जगह पे घुस जाइए, यानी कि उसमें एंट्री तो कीजिए। उसके बाद जो चीज़ें जैसी होंगी उनको उस तरह से आप हैंडल कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए परफेक्ट फ्रेंडशिप हो सकती है। यहाँ जो बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज आ रहा है कि बहुत ना परफेक्ट फ्रेंडशिप है आप लोगों में, किसी के साथ है आपकी या किसी के साथ हो सकती है। बहुत ही इस तरह के रिलेशन है जो कि ना बहुत ही गहरे हैं, यानी कि दोस्ती के नाम पे वो बहुत गहरे रिश्ते हैं आपके। तो अगर ऐसा आपके लाइफ में रिलेशन है जिसमें आपके दोस्त हैं और उनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन है, तो बिल्कुल आप ऐसे लोग से एंजॉय भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों के साथ आप बॉन्ड शेयर भी करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों में आपकी लाइफ में इस तरह के लोग आएँ जिनके साथ में आप ना एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करें, एक अच्छा रिलेशन शेयर करें और एक ना अच्छा, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा कंपेनियनशिप होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, एक अच्छे लेवल पे आप उन लोगों के साथ में, एक परफेक्ट लेवल पे आप उन लोगों के साथ में ये सब चीज़ें लाइफ में आगे एंजॉय करने वाले हैं और आपका आने वाला टाइम भी बहुत मामलों में अच्छा रहने वाला है। लेकिन उसके लिए अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है जिसमें कि आपको अभी पेन है, लेकिन आने वाले वक्त में वो चीज़ें हील हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी ने, अगर आपने कोई ब्रेकअप नहीं किया और किसी ने आपके साथ में ब्रेकअप किया है या आपका दिल तोड़ा है या आपको धोखा दिया है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है एक्चुअली भी, क्योंकि शायद वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था, शायद वो इंसान आपकी लाइफ में होना डिजर्व नहीं करता था और कई मायनों में वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं था। तो जिनके साथ जो बात रेजोनेट हो ले लीजिएगा, क्योंकि एक ही पायल को कई लोग सुनते हैं तो हर चीज़ हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। इसलिए मैंने ये 2 या 3 तरीके से आपको मैसेजेस दे दिए हैं, 2 या 3 तरीके से इस चीज़ की रीडिंग कर दी है कि जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा और अपनी विजडम से देखिएगा कि आपकी लाइफ के वो कौन से एरियाज हैं जिनमें ये बातें आपके लिए फिट होती हैं, आपके लिए ये ना सूटेबल होती हैं, सही आपके लिए साबित होती हैं। क्योंकि ये तो आपको ही बेहतर पता होगा, ये आपका हार्ट का मामला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जॉब गई हो सकता है उस वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बिजनेस का लॉस हुआ हो, इस वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से आप थोड़ा पेन में हो। ये कोई भी सिचुएशन है आपकी हील होने वाली है, चाहे इसमें आपको दुख है, चाहे इसमें आपको खुशी है। ये चीज़ आपकी लाइफ में, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो चुका है, वो एक पास्ट का हिस्सा यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। चाहे वो आपकी जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, आपके कैरियर की किसी वजह से, किसी लॉस की वजह से, किसी ब्रेकअप की वजह से, किसी हार्ट पेन की वजह से, किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, आपकी लाइफ में जो कुछ भी पेन का कारण रहा है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है आने वाले महीनों में। और आपके लिए एक ग्रोथ आ रही है, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। तो मेरा कहना यही है कि आप इस कार्ड पे फोकस करने के बजाय आप सिर्फ इन दोनों कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा, जिससे कि इन कार्ड्स की एनर्जी आप तक पहुंच सके। मेडिटेशन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो आपके लिए सबसे परफेक्ट यहाँ पे जो आपकी स्पिरिट गाइड गाइडेंस दे रही हैं वो ये है कि आप कीजिए मेडिटेशन में बैठ के आप डिवाइन की आवाज़ को सुनिए, अपनी बातों को उनसे कहिए, ताकि आपकी इंट्यूशंस भी तेज हों, आपका एक कनेक्शन भी बने और आपके अंदर ना एक पीस वाली एनर्जी क्रिएट हो। क्योंकि यहाँ पे शायद आपको एक पीस की नीड है, आपको डिवाइन से बात करने की नीड है, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को काम माइंड में ले जाने की ज़रूरत है। आपका पीस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कुछ लोग सूर्योदय देखना चाहते हो, सनराइज़ के टाइम में सनराइज़ होते हुए देखना चाहते हो या देखें तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा खुले वातावरण में जाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आप लोगों के लिए नेचर में रहना थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। और अगर आप कुछ खाना पीना भी खाते हैं तो थोड़ा सा हेल्दी फूड ही खाइएगा और फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल्स ही खाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं एक तरह से आपसे अलाइनमेंट मांग रही हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत जल्दी इन खुशियों के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में आप अलाइन कर जाएंगे। कुछ महीनों का टाइम इसमें लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी वो स्टेबल होंगी। वो बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि आ जाएंगी और कल चली जाएंगी। वो आपकी लाइफ में एक स्टेबल, जैसे कहते हैं ना, एक स्टेबल सिचुएशन की स्टार्ट करेंगे। एक स्टेबल पीरियड जो होता है उस स्टेबल पीरियड की आप लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आने वाला वक्त बदलने वाला है। अपनी स्पिरिट गाइड को थैंक यू बोलिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को काम एंड कूल कीजिएगा ताकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सके। अपने स्पिरिट गाइड को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।